रॉक है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, माने एक्सप्लोशन में 3 पार्ट हो गया। एक पार्ट ऐसे ऊपर जा रहा है तो दूसरा पार्ट उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तीसरा पार्ट हमको पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका मास भी पता नहीं। फर्स्ट पार्ट का मास दिया है 1 kg, सेकंड पार्ट का दिया है 2 kg और फर्स्ट पार्ट का वेलोसिटी दिया है 12 मीटर पर सेकंड और सेकंड पार्ट का दिया है 8 मीटर पर सेकंड। तो हमें थर्ड पार्ट का वेलोसिटी दिया है 4 मीटर पर सेकंड, उसका मास फाइंड करना है। इधर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट का मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट वन, मोमेंटम p इज इक्वल टू mv माने 1 इंटू 12, ये होगा 12। मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्ट क्या होगा, 2 इंटू 8, ये होगा 16। पर ये दिया है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, माने रिजल्टेंट मोमेंटम क्या होगा, रिजल्टेंट मोमेंटम इज इक्वल टू रूट ओवर 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 16 इंटू cos 90। cos 90 है 0 तो ये पूरा वैल्यू है 0, तो रूट ओवर 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर ये होगा 20। तो हमको क्या पता है, अगर मोमेंटम इक्वेशन कंजर्व किया तो 0 इज इक्वल टू m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार प्लस m3 v3 बार। तो m3 v3 बार होगा माइनस ऑफ m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार, माने रिजल्टेंट मोमेंटम पे डिपेंड करते हैं m1 v1 m2 v2 का। तो m3 v3 दिया है 4, तो m3 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, 4 5 जार, तो m3 का मास होगा 5 kg। थैंक यू। सो ऑप्शन mgh, जो h है वो है मैक्सिमम हाइट जहाँ तक वो जाता है, और प्योर रोलिंग है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी होगा। तो इससे हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू 3v स्क्वायर बाय 4g। तो इससे हमें मिलता है i इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, यानी ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा रेडियस के, अर्थ की रेडियस के दुगनी हाइट पे। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, अगर मान लीजिए ये हमारी सरफेस है, तो ये हम ले गए उसको कहाँ पे, 2re पे, ये हमारी re है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पे उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, फिर लिख लेंगे कि यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 बाई आर। और ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा किस में होती है, नेगेटिव में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक अट्रैक्टिव फोर्स है और किसी भी अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड की जो एनर्जी रहती है वो हमेशा नेगेटिव रहती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले एनर्जी एट सरफेस। ठीक है, तो माइनस जी, मास ऑफ अर्थ कितना हुआ m। ठीक है, मास ऑफ बॉडी स्मॉल m डिवाइडेड बाई सरफेस पे जितनी डिस्टेंस थी उसकी सेंटर से कितनी थी, आरी थी, तो हो जाएगा हमारा आरी। अब हम लिखेंगे एनर्जी एट 2re हाइट पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस सेंटर से, तो r तो ये और 2r ये, तो टोटल कितना हो जाएगा 3r, तो 3re। ठीक है, हमको निकालना है कि कितना चेंज हुआ, तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा चेंज कितना हुआ, तो हम निकालेंगे डेल्टा यू। तो हमारी फाइनल कितनी हो गई, हमारी फाइनल हो गई माइनस जी एम बाई 3re, और हमारी इनिशियल कितनी थी, हमारी इनिशियल थी माइनस जी एम
बाई आर ई, ठीक है। तो जब हम इसको सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू 2/3 जी एम बाई आर ई, ठीक है। लेकिन हमें जो आंसर दिया है वो किसमें दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में। तो हम इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में चेंज कर लेंगे। तो हमें पता है कि हमारी जो जी की वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, जी कैपिटल एम बाई आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हम जी एम की जगह पे क्या पुट कर देंगे, जी आर ई स्क्वायर। तो हमारा डेल्टा यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 जी एम की जगह आ जाएगा हमारा जी आर ई स्क्वायर, जी आर ई स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाई आर ई। तो एक आर ई से आर ई कट जाएगा, तो फाइनल हमारा कितना बचेगा, 2/3 जी एम आर ई। और मैच कर लेंगे कि ये आंसर हमारा किससे मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा यू, वो हमारे यहाँ पर कितना होगा, -2g इंटू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 हमारा इस तरीके से यहाँ पर प्लस सो ऑन हमारे यहाँ से आएगा। तो अगर हम ये देखेंगे तो ये हमारे यहाँ से कितना हमें दिया गया है, ये हमें यहाँ से -2g इंटू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन हमें यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज से हमारा ये v अगर हम देखेंगे तो वो हमारा कितना आएगा, -2g अपॉन 1 - 1/2। तो ये हमारे यहाँ से -4g हमारा ग्रेविटी। ओके, यहाँ पे टेंशन टी दिया हुआ है एंड देयर इज एरिया विच इज गोइंग टू वरी। इसको ए आई लिख देते हैं फॉर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, विच इज गोइंग टू वरी। वाई विल बी सेम डेल्टा एल आई विच वी नीड टू फाइंड आउट एंड द लेंथ। ओके, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है, दैट इज डेल्टा एल आई। सो डेल्टा एल आई विल बी इक्वल्स टू टेंशन डिवाइडेड बाई वाई, दैट इज यंग्स मॉडुलस, इंटू एल आई बाई ए आई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी बाई वाई, ओके, एल आई डिवाइडेड बाई पाई डी आई स्क्वायर बाई 4। पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, टी एंड वाई विल बी कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी ऑप्शन। ओके, अगेन हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो एल आई है उसका यूनिट क्या दिया है, सेंटीमीटर, एंड जो डायमीटर है उसका यूनिट दिया है mm। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके, टी बाई वाई इंटू 4 बाई पाई, ओके, एल आई डिवाइडेड बाई 100। ये पूरा किस में होगा, दैट इज इफ वी पुट एल आई इन सेंटीमीटर देन एल आई बाई 100 विल बी इन मीटर, एंड अगेन जो हमारा डी आई है डिवाइडेड बाई 1000 इसका होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा जो डी आई बाई 1000 क्या हो जाएगा, डी आई को यदि हम एम में रखेंगे तो डी आई बाई 1000 विल बी इन मीटर। ओके, सो अब इसका स्क्वायर करके हम जब अरेंज करेंगे तो पूरा कांस्टेंट है, देन वी कैन राइट डाउन एल आई विल बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के इंटू एल आई, जिसका यूनिट हम डायरेक्ट सेंटीमीटर में पुट करेंगे, एंड डी आई स्क्वायर जिसको हम डायरेक्ट एम में पुट करेंगे। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं फॉर फर्स्ट, दैट इज डेल्टा एल वन। डेल्टा एल वन क्या होगा, दैट इज सम कांस्टेंट के इंटू एल आई। एल आई की वैल्यू क्या है इन सेंटीमीटर, दैट इज 50 डिवाइडेड बाई 0.5 का स्क्वायर, दैट इज 0.25 विल बी इक्वल्स टू 200 के। ओके, 0.25 को 1/4 लिखते हैं तो 1/4 200 हो जाएगा। ओके, एंड सेकंड डेल्टा एल टू क्या होगा हमारा, दैट इज के इंटू एल आई की वैल्यू क्या है 100/1 का स्क्वायर, दैट इज 100। ओके, एंड डेल्टा एल थ्री क्या होगा, दैट इज के इंटू एल आई क्या है 200 डिवाइडेड बाई 4, 2 का स्क्वायर इज 4। ओके, इज इक्वल्स टू 50 के, एंड डेल्टा एल फोर क्या होगा, द लास्ट वन विल बी 300 के इंटू 300 divided by 3, okay, will be 3 square, that is 9, that is 300 divided by 9k। okay, तो इसमें हम finally we can check out that
L1 इज द लार्जेस्ट। तो हमको क्या पूछा गया है यहाँ पे, किस में हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन किस में होगा, दैट इज L1, डेल्टा L1 सबसे बड़ा था, तो फर्स्ट वन विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। केवल कॉन्टैक्ट एंगल पे, कॉन्टैक्ट एंगल कितना है उस पर डिपेंड करता है कितना पार्ट वेट होगा कॉन्टैक्ट एंगल पे। यानी कि क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस एंड द लिक्विड, यानी फोर्स वाले पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता है, ना ही सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है, ना ही विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बेसिकली रिलेटिव मोशन को अपोज करता है दो अगर गामा इज इक्वल टू CP/CV है और R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो CV इज इक्वल टू क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको पता होना चाहिए CP-CV इज इक्वल टू होता है R और CP/CV इज इक्वल टू होता है गामा। सो यहाँ से आता है CV इज इक्वल टू CP-R। अब क्या होता है, हम इसमें रख देते हैं CP की वैल्यू यहाँ से